नवाज शरीफ ने इमरान खान की जेल भरो तहरीक को गैर अहम करार दे दिया। साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान से मुलाकात में कहा, जेल भरो तहरीक में कोई बात हो तो करें, दीगर जमातों के साथ मिलकर सोचेंगे कि अगर अदम एतमाद लाते हैं तो अवाम को क्या फ़ायदा होगा। जेल भरो तहरीक, पीटीआई के 47 रहनुमा और कारकुन अडयाला जेल मुंतकिल। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, इजाज खान जाजी और सदाकत अब्बासी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। राना सनाउल्लाह इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं, यास्मीन राशिद का इल्जाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोली, इमरान खान पर हमले में वफाकी और निगरान हुकूमत मुलव्विस है। पंजाब की निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून के घर की बांधी है। सबसे मकबूल लीडर को कत्ल कराने की कोशिश की जा रही है। जाहिर शाह चेयरमैन नैब तैनात, नोटिफिकेशन जारी। जाहिर शाह को कौमी एहतसाब एक्ट 1999 के सेक्शन 6B के तहत चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। रहीम यार खान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 13 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद अफराद जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू एहलकारों ने करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोरोना के वार थमने को ना तैयार, मजीद 2 अफराद कोरोना का शिकार होकर इंतकाल कर गए। महकमा इदारे सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 42 नए केसेस रिपोर्ट। 15 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.84% रही। पाकिस्तान ने IMF से पॉलिसी रेट बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। वज़ारत खजाना हुकाम के मुताबिक 2% तक बढ़ाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक पावर सेक्टर के मामले पर तफसीलात तय की जा रही हैं। इस हवाले से मामला तय होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। पेंटागन का यूक्रेन के लिए तवील अलमदती सिक्योरिटी इमदाद के $2 अरब के पैकेज का ऐलान। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी इमदाद में जदीद तरीन ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात का पता लगाने के आलात शामिल हैं। सार्फिन को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी के लिए मी प्लानेट और मास्टर ग्रुप ने हाथ मिला लिए। मफाहमती याददाश्त का मकसद दोनों ग्रुपों के माबैन बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाना है। मफाहमती याददाश्त के तहत मयारी कारोबारी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सैयद मेडिकल कॉम्प्लेक्स सियालकोट की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 50,000 से तजावज़ कर गई। तुर्किया डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। शाम में ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद तकरीबन 6,000 रिकॉर्ड। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तुर्किया में ज़ल्ज़ले से 1,73,000 इमारतें तबाह हुई और मुतासरा इलाकों से तकरीबन 5,33,000 से ज़ायद अफराद ने नकल मकानी की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तोरखम सरहदी गुजरगाह 6 रोज बाद बहाल। आज सुबह 6 बजे सरहदी गुजरगाह कार्गो गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। माल बरदार गाड़ियों की 2 तरफा आमदोरफ्त शुरू। और जापान में कचरा उठाना भी खेल का हिस्सा बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक जापान में सोपोगोमी नामी खेल के जरिए एक मस्बत अमल अपनाते हुए एक मुकाबले के दौरान कूड़ा क्रिकेट को जमा करके ठिकाने लगाया जाता है। इसके लिए हर टीम के 3 खिलाड़ियों को 60 मिनट में मुकर्रर जगहों से ज्यादातर कचरा जमा करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं शहरबानो खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।